प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृतवाणी गंगा चैनल पर किरातार्जुनीयम के श्लोकों की व्याख्या चल रही है और हमने 33 श्लोक तक पढ़ा था और 33 श्लोक में बताया गया था कि यहाँ पर उलाहना दिया गया था कि आपके अंदर क्रोध क्यों उत्पन्न नहीं होता। अब द्रौपदी आगे का कथन कह रही है और उस कथन को जानने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बातें अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। परिभ्रमं लोहित चंदनोचित पदातिरंतर गिरिरेणुरोषित महारथः सत्यधनसमानसं दोनों तीनों किंचिदम्बरेकोदरः। तो आपसे पूछेगा कि दोनों तीनों किंचिदम्बरेकोदरः, यह एक सूक्ति है और जो पहली लाइन है परिभ्रमं लोहित चंदनोचितः, यह भी एक प्रकार की सूक्ति। माने ये दोनों लाइनें पहली और चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर अब भीम को टारगेट करके या भीम को लक्ष्य करके उसे हमें संस्कृत के भाषा में इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग ना करना चाहिए, लेकिन आम बोलचाल भाषा में हम लोग इतने अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं कि मुख से वह निकल ही जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि परिभ्रमं लोहित चंदनोचित है, अर्थात लोहित चंदनोचित है, अर्थात जो लाल चंदन का लेप करता था। अब भीम की चर्चा हो रही है कि जो लाल चंदन का लेप करने वाले, और आगे दिया है महारथ। महारथ कहने मतलब वह भीम इतना शक्तिशाली था कि वह 10,000 सैनिकों से अकेले युद्ध लड़ सकता था, 10,000 धनुर्धारियों से अकेले युद्ध लड़ सकता था, इतना सक्षम था। तो इसका अन्वय जब करेंगे कि लोहित चंदनोचित है, अर्थात लाल चंदन का लेप करने वाले महारथ, 10,000 धनुर्धारियों से अकेले लड़ने वाले भीम रेणु रूषित है, आज धूलों से व्याप्त होकर, अर्थात धूल भरी भूमि पर या धूल धूसरित होकर या धूल से व्याप्त होकर पदाति चल रहे हैं, पदाति चल रहे हैं। और कैसे चल रहे हैं? पैदल चल रहे हैं। जो महारथी होगा वह विशाल रथ से चलने वाला होगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि लोहित चंदनोचित है, अर्थात लाल चंदन का लेप करने वाले, अर्थात महलों में जब भीम रहते थे तो वह हमेशा चंदनों का, और भीम जो है लाल चंदन का लेप करते थे। और महारथ है और बहुत बड़े महारथी थे, विशाल रथों में उनकी यात्राएं होती थी। लेकिन आज उनकी दुर्दशा क्या है कि धूल धूसरित होकर रेणु रूषित, अर्थात धूल से व्याप्त होकर वह इस जंगल में पदाति पैदल ही टहल रहे हैं, अर्थात इस पर्वतों के या जंगलों में धूल धूसरित होकर, अर्थात दूर से व्याप्त होकर इस जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। अंतरगिरी दिया होगा, पदाति अंतरगिरी रेणु रूषित है, अर्थात अंतरगिरी। और परिभ्रमण पहली लाइन में दिया है, परिभ्रमण अंतरगिरी, अर्थात वह इस पहाड़ियों में, इस जंगल के पर्वतों में धूल धूसरित होकर इधर उधर भटक रहे हैं, टहल रहे हैं। क्लियर हो गया। और आगे होगा कि अयम वृकोदर है, माने यह जो वृकोदर का अर्थ होता है भेड़, और विकोदरस्य यस्य, अर्थात जिसका उदर वृक के समान हो, भेड़िए के समान हो। तो भेड़िया का जो उदर होता है वह, कहने का तात्पर्य एक भेड़िया बहुत खाता है। उसी तरह भीम भी है, वह बहुत भोजन करने वाले थे। इस जंगल में उनकी भूख कैसे मिटती है
यह हमें पता नहीं। यहाँ कंदमूल खाकर उनकी क्षुधा कैसे शांत हो जाती है। अब द्रौपदी देखिए उलाहना दे रही है कि आप अपने भाइयों को देखिए, यह जो भीम है यह तो पहले महलों में लाल चंदन का लेप करते थे, हमेशा रथ पर चलते थे, लेकिन आज क्या है, धूल धूसरित होकर अर्थात धूल से व्याप्त होकर जंगलों में क्या कर रहे हैं, पदाति अंतरगिरि परिभ्रमण, अर्थात पैदल ही इन पर्वतों में भ्रमण कर रहे हैं, टहल रहे हैं। और अयम दिया दोनों तीनों किंचिदयम ब्रिकोदर है, अर्थात अयम ब्रिकोदर है सत्य धनस्य, अर्थात यह जो ब्रिकोदर है अर्थात यह जो भेड़ के समय, तो ब्रिकोदर है का हो गया, ब्रिकोदर से यहाँ पर भीम की तुलना की गई है, अर्थात ब्रिकोदर का अर्थ यहाँ पर भीम हो गया कि वह भेड़ के पेट वाला भीम इस समय जो है सत्य धनस, उसकी क्षुधा कैसे मिटती थी, अर्थात भेड़ इतना खाता था। भीम का भोजन, भाई जो 10,000 धनुर्धारी से अकेले लड़ सकता तो वह कितना विशाल का इंसान रहा होगा, वह इंसान का भोजन क्या रहा होगा। लेकिन महलों में तो उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी, लेकिन इस जंगल में वह कंदमूल जड़ आदि को खाकर अपनी क्षुधा को कैसे व्यतीत करता होगा। ऐसी दीन दशा, ऐसी दुर्दशा देखकर क्या आपका मन परिवर्तित नहीं होता। दृष्टि से यह उलाहना है। यह अविदा लक्षणा व्यंजना 3 अर्थ होते हैं। तो महारथ से आपका व्यंजना निकला कि साधारणतः है कि रथ पर चलने वाले, लेकिन महारथ का अर्थ हो, महारथी का अर्थ हो जाता है इसके अंदर 10,000 धनुर्धारियों जैसा बलशाली हो, वह महारथी होता है। और ब्रिकोदर से पता चल गया, यहाँ पर द्रौपदी बताना चाह रही थी कि जैसे भेड़िया बहुत ज़्यादा भोजन करता है, उसी तरह भीम भी बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं। तो ब्रिकोदर से भी भीम का बोध हो रहा है, महारथ से भी भीम का बोध हो रहा है, और लोहित चंदनोचित से भी भीम का बोध हो रहा है, रेणु रूसित से भी भीम का बोध हो रहा है कि रेणु से रूसित कौन है, अर्थात ये भीम। और दिया है अयम ब्रिकोदर है सत्य धनस्य, माने आप उस भीम को इस प्रकार की दुरावस्था में देखकर, इस प्रकार की उनकी दीन दशा को देखकर कि उनका पेट नहीं भरता, जो हमेशा चंदन का लेप करते थे, जो हमेशा रथों में चलते थे, एक भी उन्हें धूल उनके शरीर पर नहीं स्पर्श करती थी, लेकिन आज वह भीम हमेशा जंगलों में धूल से व्याप्त होकर इधर उधर इस पर्वतों में भटक रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया कि आप जो है सत्य का पालन कर रहे हैं, सत्य धनस्य, कि आप अभी उसी सत्य पे लपटे हुए हैं, आपको दीन दशा नहीं दिखती। हमारे भाइयों की क्या दशा हो गई है, हमारे भाई कितने सुख सुविधाओं में रहे और आज उनकी यह क्या दशा है। और आज आप भी जो है उस सत्य का पालन कर रहे हैं। आपको उद्योग करना चाहिए कि हम अपने राज्य को वापस कैसे लें। तो सत्य धनस मानसम नो दुनोत किंचित, क्या आपकी इन भाइयों की दुर्दशा को देखकर आपका मन संतप्त नहीं होता, आपका मन दुखी नहीं होता। तो यह इस श्लोक का भाव रहा। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। परिभ्रमं लोहित चंदनोचित पदातिरंतर गिरिरेणुरोषित महारथः सत्य धनस मानसं दोनों तीनों किंचिदयं ब्रिकोदर है। लोहित चंदनोचित है, महारथ है, रेणु रूषित है, पदाति अर्थात हमेशा चंदन का लेप करने वाले वह महारथी भीम धूल से व्याप्त होकर पैदल ही अंतरगिरि परिभ्रमण इन जंगलों में, इन पर्वतों में अर्थात इन पहाड़ियों में इधर उधर भटक रहे हैं, टहल रहे हैं। और अयम ब्रिकोदर है सत्य धनस्य, और यह भेड़ के समान जो भीम है, जिसका कभी बहुत सारा खाना खाता है, बहुत सारा भोजन भरता था, भरपेट यह वहाँ भोजन करते थे। लेकिन क्या इस जंगल में इन्हें भरपेट भोजन मिल पाता है?
अर्थात आपने कहानी महाभारत में सुनी होगी, भीम सबसे ज़्यादा भोजन खाते थे और इस जंगल में उनकी क्षुधा, उनकी भूख कैसे मिटती होगी इस कंदमूल या जंगली जड़ों को खाकर। क्या आप अपने भाइयों की इस दीन दशा को देखकर मानसम आपका मन थोड़ा सा भी न किंचित, थोड़ा सा भी मन जो है दुनोति, माने थोड़ा सा भी मन आपका संतप्त नहीं होता, थोड़ा सा भी मन आपका दुखी नहीं होता। यह इस श्लोक का भाव रहा कि परिभ्रमं लोहित चंदनोचित पदातिरंतर गिरुरेणुरोषित महारथ सत्य धन समानसम दोनों तीनों किंचिदम्ब्रिकोदर जतौ तु वंशस्तमुदीरतं जरौ। तो ब्रिकोदर है, उसी तरह महारथ है, उसी तरह लोहित चंदनोचित है, रेणुरूषित है। ये सब भीम के बोधक है, अर्थात इन सब से जो है भीम का बोध हो रहा है। और बाकी इसमें कुछ परिभ्रमण दिया है। और पदार्थ माने पैदल चलना, अंतर्गिर माने पर्वतों में अर्थात इन जंगलों में, गिर माने होता है पर्वत, महारथ है से महारथी का बोध हो गया। नो जो है यहाँ पर न के अर्थ में है, किंचित यह भी जो है आवेग या दुख या आश्चर्यचकित व्यक्त करने के लिए होता है। और यहाँ पर दिया है दुनोति के, यहाँ पर जो दुनोति है तापयति अर्थात संतप्त करना। हमने बताया ना कि क्या आपको थोड़ा सा भी जो है अपने भाइयों की दीन दशा को देखकर थोड़ा सा भी आपका मन संतप्त नहीं होता, दुखी नहीं होता। तो यह इस श्लोक का भाव रहा। तो यहाँ पर सत्य धनस व्यंग्यार्थ है कि व्यंग्यार्थ यही है कि सत्य के चक्कर में पड़कर अपनी और हम सब लोगों की आपकी दुर्दशा, यह दुर्दशा कर डाली है। अर्थात आप उस सत्य का पालन करें, हम लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है यह आपके सत्य के पालन के कारण हुआ। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप उस अनिष्टकारी सत्य की रक्षा भी कर रहे हैं। हम उसी सत्य के मार्ग पर चलेंगे, 12 साल तक हमें वनवास मिला है तो 12 साल तक रहेंगे। आपने अभी तक कोई उद्योग नहीं किया। और आगे दिया है कि ब्रिकोदर माने ब्रिकोदर का हमने बताया यह भी व्यंग्यार्थी है कि अब भीम को भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है, इससे अधिक दुर्दशा क्या हो सकती है। महलों में थे भरपेट भोजन मिलता था, लेकिन इस जंगलों में हम अकेले भीम को भोजन नहीं खिला पा रहे हैं और हम अन्य भाइयों और हमको छोड़िए, जब हम भीम का पेट नहीं भर पा रहे हैं तो अन्य लोगों का, आपका महाराज कैसे पेट भरेंगे। आप ऐसी दुर्दशा को सोचकर भी आपका मन नहीं बदलता। आप उस सत्य की रक्षा के लिए पड़े हुए हैं कि हम 12 साल व्यतीत कर लेंगे तब जाकर उससे युद्ध करेंगे या उससे राज्य मांगेंगे, ना कर दिया तो इस श्लोक का यही भाव रहा। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों को इस चैनल से जोड़िए। तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। परिभ्रमं लोहित चंदनोचित पदातिरंतर गिरिरेणुरेषुत महारथ सत्य धन समानसम दोनों तीनों किंचिदम्ब्रिकोदर है। तो इसी तरह आप बार बार वाचन करते रहिए और आने वाले समय में आपको बार बार सुनना, पढ़ना, देखना और इस श्लोक को बार बार सुनना तो कभी भी पूछ देगा। परिभ्रमं लोहित चंदनोचित है, तो यहाँ लोहित चंदनोचित से किसका बोध हो रहा है? भीम का। महारथ से किसका बोध हो रहा है? भीम का। दोनों तीनों किंचिदम्ब्रिकोदर, तो ब्रिकोदर से किसका बोध हो रहा है? भीम का। ब्रिकोदर का अर्थ क्या था? भेड़ के पेट के समान वाला। क्लियर हो गया। तो यह इस श्लोक का अर्थ रहा, भावार्थ रहा। हाँ, कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।